नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। ये काशी से कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति, हर सनातनी जो संविधान में विश्वास रखता है, कल भी कह रहा था हर हर महादेव, आज भी कह रहा है हर हर महादेव और 365 दिन कहेगा हर हर महादेव। पर आज सुप्रीम कोर्ट से फव्वारा वाले गैंग को करारा तमाचा मिला है। ये फव्वारा वाले गैंग ने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट से इनको सुप्रीम रोक मिल जाएगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बनारस कोर्ट को अपना काम करने से नहीं रोकेगा। टाई टाई फिस्ट फव्वारा गैंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सील ना करे जहां पे बाबा का शिवलिंग मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, जहां प्राइमा फेसी शिवलिंग मिला है उस एरिया को सील करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस की बात है, दोनों धर्म की बात है। फव्वारा गैंग ने कहा कि वजू वही हो जहां शिवलिंग मिले। 3 बार उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्ट करके कहा वजू वाले एरिया को क्या, वजू वाले एरिया का क्या, वजू वाले एरिया का क्या। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वजू दूसरे एरिया पे कर सकते हैं, हम नमाज पढ़ने पर रोक नहीं लगा रहे, पर जहां शिवलिंग मिला वहीं पे हाथ क्यों धोने, वहीं पे कुल्ला क्यों करना, वहीं पे मुंह क्यों धोना। और सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग के एरिया को सील किया। पर मानसिकता देखिए आप, जहां पे शिवलिंग मिला वहीं पे ये फव्वारे वाले गैंग को, जिसके अध्यक्ष लगता असदुद्दीन ओवैसी है, उनको वहीं पे वजू करना था। और 350 साल से वहां पे नंदी तड़प तड़प के भगवान शिव का इंतजार कर रहे थे और वजू वहीं पे करना था। क्या हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ख्याल इस सेक्युलर और सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले पेटिशनर्स को नहीं करना चाहिए? दोस्तों, साथ में कोर्ट ने, बनारस कोर्ट ने, क्योंकि साथ में बनारस कोर्ट में भी सुना जा रहा था, एक काफी जस्ट फैसला दिया। और क्योंकि कोर्ट कमिश्नर मीडिया के सामने कई बार आ रहे थे, तो उन्होंने कोर्ट कमिश्नर को भी हटाया और कोर्ट कमिश्नर ने अपनी दलील को कबूल किया और अपनी गलती को कबूल किया। किसी भी हिंदू पक्ष के वकील ने यह नहीं बोला कोर्ट बायस्ड है, कोर्ट बायस्ड है, कोर्ट बायस्ड है। पर सुप्रीम कोर्ट में अहमदी जी जो रिप्रेजेंट कर रहे थे मुसलमान पक्ष को या फव्वारा गैंग को, वो ये कहते हैं कि बनारस कोर्ट का जजमेंट बायस्ड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली खारिज किया। जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ अपने जजमेंट पे लिख रहे थे कि रिपोर्टेडली शिवलिंग एट द प्लेस वेयर शिवलिंग इज फाउंड इट हैज टू बी प्रोटेक्टेड, अहमदी जी को शिवलिंग शब्द से चिढ़ हो गई। बाबा की नगरी में जब बच्चा बच्चा जानता है कि वो बाबा की नगरी है, वहां पे इनको शिवलिंग वर्ड से दिक्कत हो गई और उन्होंने ऑर्डर्स में वो वर्ड तक हटा दिया। और अगर इनका बस चलता तो ये वजू वहीं पे करते जहां पे बाबा का शिवलिंग मिला है। ये कितनी बड़ी साजिश है। पर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि फैक्ट्स और प्राइमा फेसी एविडेंस इनके खिलाफ था, इस साजिश को कंप्लीटली निरस्त कर दिया। और इसीलिए आज फव्वारा गैंग हारा और बाबा गैंग की जीत हुई है। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि फव्वारा गैंग का वाजू खाने में शिवलिंग को खंडित करने की जो ये सुप्रीम साजिश थी, इस सुप्रीम साजिश को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कामयाब किया। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है कि फव्वारा गैंग हारा और शिवलिंग की जीत हुई, भगवान भोले की जीत हुई। मेरे साथ अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करने के पहले मेरे साथ सोहनलाल आर्या जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने कल बोला था बाबा मिल गए, और उसके बाद काशी से कन्याकुमारी तक सबने बोला बाबा मिल गए। और सोहनलाल आर्या जी 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में, जनता का मुकदमा में, सनातन भारत के शो में आप जुड़ रहे हैं।
मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आप जुड़ रहे हैं। सोहनलाल आर्या जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा आवाज वाइब्रेट कर रही है, मतलब स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। आपको आवाज वाइब्रेट कर रही है? मैं चाहता हूं वो वाइब्रेशन वो जी सोहनलाल आर्या जी वो फिक्स कर रहे। ये आपने कल कहा बाबा मिल गए, आपने कब देखा? और जब आपने देखा कि बाबा मिल गए और उस वक्त आपने शिवलिंग को देखा तो आपको पहले जो है भाव क्या आया? हाँ, पहली प्रतिक्रिया ये है उस समय की लगभग 8 से 10 साढ़े 10 बजे तक जो है जांच कमीशन हुआ। तो जैसे ही जो वजू करने का स्थान है 25 बाई 25 का जो है वर्गाकार वह जमीन है जिसमें पानी से भरा हुआ था। मुस्लिम समाज वजू करने के बाद नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसके बीच में एक गोलाकार था जो कुएं की आकृति का था, उसमें कुछ था। देखिए स्टेज बाय स्टेज बात कर रहे हैं। तो जैसे ही पानी निकाला गया, पानी निकलने के बाद वह शिवलिंग के आकार का कुछ दिखाई दिया। तब तक स्पष्ट नहीं हो पाया था कि यह क्या है। तदुपरांत जो है यह माननीय विशाल सिंह जी जो जांच कमीशन के इंचार्ज थे, कहे इसको चूंकि काई लगा था, इसको साफ करवाए। और साफ करने के बाद बिल्कुल स्वच्छ काले रंग का एक पत्थर था। प्रशासनिक अधिकारी आए जो कोई विशेषज्ञ थे, वो स्पष्ट आकर के बोले कि यह एक ही पत्थर में बना हुआ शिवलिंग सा प्रतीत होता है। और आप जो वीडियो वायरल हो रहा होगा देख रहे होंगे कि ऊपर जो है गोल सा अलग से जोड़ा हुआ है ईंट का टाइप का, जिसमें मतलब कि 4-5 लाइनें टाइप का है, धन के चिन्ह का टाइप का है, ये अलग से जोड़ा गया है। और फिर बाद में हम लोग चूंकि हम वादी पक्ष तो प्रतिवादी पक्ष को बुलाए कि भाई साहब ये देखिए शिवलिंग दिखाई दे रहा है। तो कहे ये फव्वारा है। हम कहे फव्वारा तो फव्वारा का दिखाइए, चालू करके दिखाइए। कहे नहीं चालू नहीं होता। हम कहे क्यों नहीं चालू होता? कहे वो वर्षों से खराब है। ठीक, अच्छा ये बताइए स्पष्ट जो है कि इसमें फव्वारा है तो पानी कहाँ से आता है और निकलता कहाँ से है? अगर फव्वारा है तो ऊपर उठता होगा पानी, वो सब सिस्टम दिखाई। कह रहे वो सब हम लोग नहीं जानते। हम कुछ तो दिखाइए। और आपको स्पष्ट कर दें, उस इतना कपड़े से पूरा साफ कर दिया गया था, कहीं भी पानी निकलने का स्थान नहीं दिखाई दे रहा था, या कहीं भी फव्वारा टाइप की चीज़ नहीं थी। माननीय विशाल सिंह जी भी सारी बात को सुन रहे थे। वह कितना गहरा अच्छा एक और विशेष चीज़ कि इस बीच में एक गहरा वास्तव में था। तो विशाल सिंह जी जब उन लोगों से कहे कोई सीख लाइए जिसे देखा जा सके, तो कोई सब उसमें साथ नहीं दिए। विशाल सिंह जी खोज खाज के झाड़ू की सीख लाए, उसे मात्र 6 इंच गहरा था। तत्काल माननीय विशाल सिंह जी जो कि जांच कमीशन के इंचार्ज थे, तुरंत रोशनी किए और देखे कि क्या इसमें छेद और हो सकता है। लेकिन लगा कि वह छेद बंद था और कोई भी छेद उससे नीचे नहीं था, अगल बगल मतलब आप कह रहे हैं सोहनलाल आर्या जी कि जो ये मुसलमान पक्ष में लोग कह रहे हैं कि ये फव्वारा था, आप उस वक्त आपने देखा और आपने ये आपके सामने ये सबने एग्री किया कि वो शिवलिंग था? हाँ, हम तो स्पष्ट बता रहे ना कि हम उन लोगों को कहे कि आप अगर फव्वारा है, ठीक है हम मान लेंगे फव्वारा, आप चालू तो करके दिखाइए। तो कहे खराब हो गया है। हम कहे खराब हुए कब तक हुआ? कहे वर्षों हो गया है। हम कहे अच्छा फव्वारा है तो कोई प्रमाण दिखाई कि यह फव्वारे का होता है। अक्सर फव्वारे में ये होता है कि पानी है तो इसमें फव्वारे निकलने का साधन होता है, पानी बहने का साधन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सोहनलाल आर्या जी, जब एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो दिखाया जा रहा है कि वजू खाने को क्लीन किया जा रहा है और उस वजू खाने में जो क्लीन किया जा रहा है, तो जो शिवलिंग जो कई जानकार कह रहे हैं कि जो शिवलिंग है वहां पे, उसमें वहां पे खंडित भी है। तो क्या आपने जब वहां पे देखा वजू खाने को क्लीन करके वहां पे हटा के, तो क्या जो शिवलिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं वो खंडित था? देखिए जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि आपने क्या देखा? आपने क्या देखा से ही बोल रहे, ठीक से स्पष्ट नहीं। आपने क्या? हाँ, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सफाई हो रहा है, देखिए, है ना। लेकिन
और जैसे ही मंदिर घोषित हुआ प्रशासनिक अधिकारी सब के सब सीआरपीएफ को लगा दिए। अब बताइए सीआरपीएफ जब वहाँ लग गई तो उसमें सफाई कैसे होगा? इसका मतलब कि यह वायरल वीडियो ये जो है बहुत पहले का होगा। दूसरी ये चीज, पुराना है जब सोहनलाल जी, मंदिर पुराना है। जब वह शिवलिंग घोषित हो सोहनलाल गया, जी, सोहनलाल जी, हाँ, ये पुराना आपने कल निश्चित जब पुराना बोला है। बाबा मिल गए, हाँ। आपने जब बोला बाबा मिल हाँ, गए सर। तब आप वहां पे थे, और जब वो जो हाँ। वीडियो वायरल हो रहा है, जो पुराना वीडियो है और उसमें जो हम लोग देख रहे हैं प्रतिमा जो शिवलिंग है, क्या वो और जो आपने देखा बिल्कुल सिमिलर है? ये आवाज जिगजैग की आवाज स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही, क्षमा करें सर जी। मैं ये पूछ रहा हूँ सोहनलाल जी कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में आपने वीडियो, पुराना वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें जो हाँ। शिवलिंग जिस तरीके से प्रतीत हो रहा है और जो आपने प्रत्यक्ष रूप से हाँ। देखा, क्या दोनों शिवलिंग बिल्कुल हाँ। सिमिलर है? हाँ, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। जो गोलाई में है, कुआं आकृति का है, वह दोनों वीडियो जो है एक ही है, और दोनों की शिवलिंग की आकृति जो है उस गोले में एक ही है। आप सर्वे फर्क टीम ये के कि साथ उसमें थे? सफाई हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह पहले का वीडियो ये फिल्माया गया है। मैं कह रहा हूं जब शिवलिंग देखा गया था तब आप सर्वे टीम के साथ थे, आपने खुद अपनी आंखों से शिवलिंग देखा? आवाज की दिक्कत हो रही सर जी। मैं कह रहा हूं सोहनलाल आर्य जी, आपने अपनी थोड़ा सा आवाज आंखों से, सुधार। आपने अपनी आंखों से शिवलिंग देखा? आवाज की, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंखों से शिवलिंग देखे सर जी। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है ना, सांच को आँच क्या सर जी। मैंने स्वयं शिवलिंग देखा। और बता दिए ना कि प्रशासनिक अधिकारी आए और घोषित किए कि ये एक ही पत्थर का बना हुआ है, काले पत्थर का बना हुआ है। उसी आधार पर, उनके कहने पर हमने बाहर घोषित किए कि बाबा मिल गए। बिल्कुल, बाबा मिल गए, मतलब फवारा जो कह रहे हैं झूठ है। हाँ, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हमारे देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर ही है, वह जो है नंदी जिनकी प्रतीक्षा कर रही है। हम 1984 से इस आंदोलन में लगे हुए हैं। उस समय हम नारा लगाते थे कि ज्ञान वापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। हाँ, उसके बाद हमने वाद दाखिल किया 1995 में, और 18 मई 1996 को पुनः जांच कमीशन किया। उसमें तत्कालीन बादल चटर्जी थे। हम लोग जैसे ही मस्जिद के द्वार, मस्जिद हम उसको मस्जिद कहते, मस्जिद नहीं कहते, मस्जिद के द्वार पहुंचे। हम 5 लोग थे। उस समय विश्व हिंदू परिषद के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, और मैं प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद का हुआ करता था, और मस्जिद से 500 लोग थे। बादल चटर्जी का, आई डिड नॉट प्रोटेक्ट योर टीम। हम कह सर मर जाएंगे लेकिन जांच कमीशन तो करवाएंगे। किसी तरह बहुत कहने सुनने पर भी 2 घंटे हुआ। यह हुआ कि दूसरे दिन जांच कमीशन होगा, जांच कमीशन नहीं हुआ सर। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। वर्षों तक प्रयास करते रहे, हम सफलता नहीं पाए। हाँ, और फिर 26 साल के बाद इन काशी की 4 महिलाएं दिल्ली की एक बहन राखी सिंह को लेकर के वाद दाखिल किए। 693/2021 एक वाद दाखिल किए, जिसमें श्रृंगार गौरी के दर्शन अधिकार और काशी विश्वेश्वर मंदिर में दृश्य अदृश्य मूर्तियों के संबंध में। मेरे साथ आप जुड़े सोहनलाल आर्य जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सोहनलाल आर्य जी जुड़े, जिनने देखा प्रत्यक्ष रूप से बाबा मिल गए।